हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। और आज ये हमारा 144वां सेट है। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक देखने वाले हैं। इस चैप्टर में मतलब इस पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे और सभी क्वेश्चन ऐसे बताए जाएंगे जो आपके त्रिकोणमिति में आपको कठिन लगते हैं और आप बिना पेन कलम के मतलब बिना पेन और कॉपी के कर सकते हैं। मन में ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको तरीका बता देते हैं किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे यहाँ आरआरबी आरपीएफ लिखा है, कांस्टेबल में ये पूछा गया था, तो इसको कम से कम समय में कैसे बनाएंगे, आपको क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न आपको मिले तो आप बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। तो देखिए, यदि टेन ए प्लस कोट ए बराबर 2 दिया है तो टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर ये टेन अपोजिट कॉट होना चाहिए, यानी कि एक तरफ टेन और कॉट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या पैटर्न रहेगा, इनमें जो उनका 90 माइनस थीटा करने पर बनता है, जैसे टेन के साथ आपका कॉट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सेक के साथ आपका कॉस होना चाहिए, या कॉस के साथ सेक। यस, ठीक है, इस तरीके से मिल सकते हैं। या आपके ऐसे करेंगे कि साइन के साथ कॉसेक मिल जाए। ठीक है, साइन के साथ कॉसेक मिल जाए, तब ये आपका रूल काम कर जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताया, टेन और कॉट में क्वेश्चन दिया है, या सेक कॉस में दिया जाए, या कॉस साइन कॉसेक में दिया जाए, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, इसका बिना पेन कॉपी के आंसर कैसे करना है। जो आपका इसका मान दिया है टेन ए प्लस टेन कॉट ए बराबर 2 दिया है, तो आपको क्या करना है, दो यहाँ पर पूछा है इस टेन ए स्क्वायर प्लस कॉट ए स्क्वायर, मतलब जो दिया था उसी का स्क्वायर पूछा है, तो इसका स्क्वायर कर देना, माइनस का 2 कर देना। ठीक है, अब ये वाला 2 ऐसे करेंगे तो इस वाले में जो 2 होगा इसे हम ए वैल्यू मानेंगे। ठीक, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ए स्क्वायर माइनस 2 करने पर आंसर आ जाएगा। तो इसे करके देखते हैं हम एक बार। 2 का वर्ग 4 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो 2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, इसी तरीके से और प्रश्न करते हैं हम, तो बनाते हैं। जैसे इसी तरीके से देखो, आप बिना पेन कॉपी की कर सकते थे कि नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा है, यदि टेन प्लस कोट थीटा बराबर 5, तो टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर दिया है, तो हमारा टेन और कोट का क्वेश्चन दिया है, इस 5 को हम ए मानते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, कहते हैं ना। तो हमें क्या करना है, 5 का वर्ग कर देना है, माइनस 2 कर देना है। 5 का वर्ग कितना, 25, और माइनस 2, 25 में से 2 चला जाएगा, कितना बनेगा, 23। 23 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही आपका काम हो जाएगा। चलिए अगला टाइप देखते हैं, अब क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि कोट 4 थीटा प्लस कोट 2 थीटा, मतलब यहाँ पर कोट की पावर 4 थीटा प्लस में कोट की पावर स्क्वायर थीटा लिखा है, कोट की पावर 2 थीटा, कोट की पावर 2 थीटा बराबर ये 2.2 दिया है यहाँ पर। तो यह कोट से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि कोट में दिया हो और कोसेक में पूछा जाए, यानी कि यहाँ पर क्या चीज़ है, कोट में दिया हो इस टाइप का प्रश्न और आपको कोसेक में पूछा जाए, या कोसेक में दिया हो कोट में पूछा जाए, या इसके अलावा टेन में क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सेक में पूछेगा, तो सेक में क्वेश्चन दिया जाए आपका कोट में चलेगा। ठीक है, या आपका क्वेश्चन साइन में दिया जाए तो आपका कोस में पूछा जाएगा, और कोस में दिया जाए तो साइन में पूछा जाएगा। अगर आपको इनमें से कोई सी भी वैल्यू मिलती है, और यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 मिलती हैं, और यहाँ पर 4 यहाँ पर 2 मिलती हैं, लेकिन यहाँ प्लस में दिया है, हमें माइनस में पूछा जाए। ठीक है, माइनस से प्लस पूछा जाए, प्लस से माइनस पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, इसको भी आप बिना पेन कॉपी की कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये कोट 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये दिया है, और कोसेक पावर 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिया है, अब यहाँ प्लस में दिया है, माइनस में पूछा है, या माइनस में दिया होगा प्लस में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है जो यहाँ पर 2.2 दिया है वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको तो करना ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। बस आपको पैटर्न याद रखना है कि अगर इस तरीके से दिया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, यदि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो सेक टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। हमने क्या बोला, माइनस और प्लस से डिपेंड नहीं करता है, बस आपका जो है कोट होगा तो हमें टेन में कोट होगा, तो हमें किस में कोट होगा तो कोसेक में मिलना चाहिए। ठीक, और टेन होगा तो हमें सेक में मिलना चाहिए आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके का है कि सेक में दिया है और हमसे 10 पूछा है, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका जो 3 दिया है यही 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत से हमारे बच्चे
क्या है, त्रिकोणमिति को कठिन समझते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन वो छोड़कर आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है, आपको 2 से 3 टाइप बता दिए हैं, इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत ही कम समय में आप करोगे। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, इस तरीके का क्वेश्चन भी ग्रुप डी में पूछा है। देखो लिखा है कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट इसकी पावर 2 थीटा बराबर 3.6 दिया है। तो कोसेक इसकी पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। हमने बोला है कॉट का दिया है, कोसेक में पूछा जाए, टेन का दिया है, सेक में पूछा जाए, या इनका अपोजिट पूछा जाए, कोई भी। तो आपका जो आंसर होता है, प्लस में या माइनस में कुछ भी दिया हो, आपका जो 3.6 दिया है तो यही आपका आंसर होगा। तो देखो आपको कैसा लग रहा है, सभी क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं, विकल्प भी आसानी में मेज कर रहा है। ठीक है, विकल्प भी आसानी से मैच कर रहा है। चलिए आगे देखेंगे, एक और मिला हमें क्वेश्चन इसी तरीके का कि यदि 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 2 थीटा बराबर 11 है तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर 2 थीटा क्या होगा माइनस में। अब देखिए 10 से दिया है, सेक में पूछा है, हमने वही वाला लॉजिक करेंगे, यहाँ प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। 11 दिया है तो इसका आंसर 11 ही आएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको लगा लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखो, एक और क्वेश्चन इसका पूछा गया था ग्रुप डी में, ये 2018 में, कि कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 2 थीटा बराबर 4 दिया है। तो कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस माइनस का कोसेक की पावर 2 थीटा का मान क्या होगा। देखो हमने पूछा था कि इस तरीके का कोई भी मान हो तो हमें क्या करना है, जो आपका 4 दिया है वही आपका आंसर होगा। तो अब आपको आसान लग रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ये आपको ट्रिक पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंडों के साथ। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो आपको इस तरीके की बहुत सारी जो ट्रिकें हैं वो मिलने वाली हैं। आपका ऐसा ही नहीं, ये त्रिकोणमिति का हर एक चैप्टर को ट्रिक वाइज समझाया जाएगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 8 दिया है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दी पूछा है। अब क्या है, ये हमारे पास पावर में नहीं है। ठीक है, एक सेक थीटा टेन थीटा प्लस में है और सेक थीटा माइनस में दिया है। तो आपको क्या करना है, इसमें सेक थीटा टेन थीटा प्लस में दिया है और सेक थीटा माइनस में पूछा है, तो माइनस में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू आपका क्या दिया है, 8 दिया है। ठीक, और आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा का अगर वैल्यू पूछा जाए। ठीक है, सेक और टेन का रिलेशन होता है, तो इस वजह से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1 के बटा में 8 कर देना है बस, यानी कि 1 के बटा में इसको लिख देना है जो आपका प्लस का वैल्यू है, बस इसका आंसर आ जाएगा। जब 1 में 8 से भाग करेंगे तो 0.125 इसका आंसर आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रुप डी में ये पूछे गए हैं इस तरीके के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या लिखा है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1.25 दिया है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। जो अभी क्वेश्चन था उसी के जैसा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया हमें 1.25। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू हमसे पूछा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 1 के बटा में जो दिया होता है उसको लिख देते हैं 1.25। अगर हम इसमें से ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 25 से भाग करेंगे, 25 चौके 100, 25 से भाग करेंगे 25 पंचे 125। तो हमने देखा 4/5 बन रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। अब विकल्प में ऐसा तो है नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 5 से इसे क्या करेंगे, यहाँ पर 1 सेकेंड मिस्टेक तो नहीं हो गया, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ ठीक है, सही है। फिर इसे भाग करेंगे, 5 से 4 में भाग देंगे तो ये 0.4 पे 0 हो जाएगा, 40 बनेगा, तो 5 8 40, यानी कि 0.8 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में ये विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आपको टाइप समझ में आ गया होगा, आशा है। बहुत ही आसान प्रश्न आपको बता रहे हैं जो कि आपके सीधे ग्रुप डी और सभी एग्जाम में, सीधी बात रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखो ये यहाँ पर क्वेश्चन है, देखते हैं एक क्वेश्चन और है इसका। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 दिया है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू पूछा है। देखिए ये किसमें, एएलपी में पूछा है, टेक्नीशियन वाले एग्जाम में। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर इसका जो वैल्यू है वो 4 दिया है और हमसे पूछा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो अभी आपको बताया ना, इसे क्या करना पड़ता है, 1 के बटा में 4 लिखना पड़ता है। जब 1/4 लिखेंगे, 4 को भाग करेंगे तो ये 0.4 दूना 8 हो जाएगा 10 में, फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 0.25 इसका राइट आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो इस प्रकार आपने टॉप 10 प्रश्न कवर किए हुए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, आशा है आपको समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चन और ट्रिक भी पसंद आई होगी। और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये पसंद आई है। तो वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।